कल हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट के सारे फीचर्स को शो किया था। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पैराग्राफ के यहाँ राइट लेफ़्ट ये चारों अलाइनमेंट्स हमने क्लियर कर लिए थे। नेक्स्ट वन इज़ बुलेट। अब बुलेट का क्या यूज़ है, जैसे सपोज़ देखिए हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, ये फर्स्ट है, दैट इज़ सेकंड, जैसे हम कहीं लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें इस टाइप की बुलेट्स का यूज़ होता है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया इन 3 लाइंस को, और यहाँ पर मैंने ये फीचर यूज़ किया बुलेट। अब जैसे ही हमने ये बुलेट यूज़ किया तो यहाँ डॉटेड आ गई। ओके, अब अदरवाइज़ हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ नंबर लिस्ट आए तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये 1 2 3 4 शो हो जाएगा। इसके बाद इसकी सब हेडिंग के लिए भी नंबर्स होते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर ये और दे रखे हैं, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया चैप्टर के लिए, तो यहाँ देखिए आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरह से शो होंगे। तो ये तीनों आपके फीचर्स हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस कमांड के ऊपर। ये है यहाँ इंडेंटेशन मैंने आपको बताया था। इंडेंटेशन एक्चुअली क्या होता है कि पेज के एजेस और टेक्स्ट के मार्जिन के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं इंडेंटेशन। अब यहाँ पर अगर जब मैं यहाँ पर डिक्रीज़ कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हैं। जब मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ये देखिए आगे यहाँ पे जो मार्जिनस है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और जब मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ तो इस तरह से ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये आपको कभी कम और ज़्यादा, इंक्रीज़ तो इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ पर डिक्रीज़ होगा। ओके, टू बी क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे सपोज़ हमने यहाँ पर आप ये देख रहे हैं A to Z, इस पर क्लिक करते हैं। डेट इज़ अ फीचर इज़ सॉर्टिंग। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट्स लिखा मैथ्स, ओके, इसके बाद मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स लिखा साइंस। नेक्स्ट वन वी हैव टू इंक्लूड इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पर मैंने इन सब्जेक्ट्स को, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्ड्स में वर्क करेंगे और कोई भी कमांड को यूज़ करेंगे तो वो कमांड हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मैथ, साइंस और इंग्लिश को सेलेक्ट किया है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके अब किया और यहाँ पर मैंने लिखा शॉर्ट टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर किस वे में करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, पहले हम यहाँ असेंडिंग करके देखते हैं क्या होता है। जब हम असेंडिंग को क्लिक करेंगे ओके, तो देखिए पहले इंग्लिश, देन मैथ्स, अगेन साइंस। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर मैं इसी को यहाँ पर अगेन यहाँ क्लिक करें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं। ओके पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर जब हमने ओके क्लिक किया तो देखिए पहले आ गया साइंस, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश। ओके, तो दीज आर द फीचर इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर आ रहा है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज़ अ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स का यूज़ क्या होता है कि जब हम प्रिंट आउट में, जब हम बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमें कोई बुक टाइप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पैराज होते हैं, तो जब हम इन को क्लिक करेंगे तो अब यहाँ देखिए कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये कुछ नॉन करेक्टर्स शो हो रहे हैं। जैसे आपको यहाँ ये वाला करेक्टर दिख रहा है, यहाँ डॉटेड दिख रहा है। अगर यहाँ टैब यूज़ करूँगी मैं तो इस तरह से ये भी शो होगा, एरोज शो होंगे। तो दीज आर अ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। तो ये तभी यूज़ हो, ये सारे करेक्टर्स हमारे केवल प्रिंट आपको स्क्रीन पे शो होंगे, प्रिंट आउट लेते टाइम हमें ये सब शो नहीं होंगे। ओके, तो दैट इज़ अ यूज़ ऑफ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। इसके बाद नीचे आपको ये शो हो रहा है यहाँ पर शेडिंग। अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ उसने मुझसे, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो उसने यहाँ हमसे शेड लिया। सपोज़ मैं यहाँ पर ये वाला शेड दे रही हूँ तो अब जो मेरा टेक्स्ट है वो इस शेड में शो होगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी नो कलर होता है, तो आपका कोई भी, अगर मैंने नो कलर किया तो आपका सिंपली टेक्स्ट जैसा था वैसे है। इसके बाद यहाँ पर ये एक फ़ीचर है बॉर्डर पे जब आप क्लिक करते हैं और हमने इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है तो हम जिस टाइप का बॉर्डर, यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर, बॉटम है, टॉप है, लेफ़्ट है, तो आप जिस टाइप का बॉर्डर यूज़ करेंगे वो हो जाए। जैसे मैंने यहाँ सपोज़ किया आउटसाइड बॉर्डर, तो मैंने यहाँ आउटसाइड पे क्लिक किया तो देखिए आउटसाइड में एक बॉर्डर शो हो गया। अगर मैं यहाँ पर
ये ऑल बॉर्डर्स लगाती हूँ तो आपका टेक्स्ट इस टाइप का शो होगा। तो जो आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये वाले जितने भी हमने अभी फीचर्स को, अब हम इसको करेंटली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नो बॉर्डर होता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर आपने कुछ भी फीचर यूज़ नहीं किया तो डैट इज़ अ नो बॉर्डर यहाँ पर होता है। इसके बाद ये स्टाइल्स हैं। देखिए जिस स्टाइल को आप यूज़ कर रहे हैं आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल उसी मैनर में आगे होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके ये चेंजेस ये आपके यूज़ हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड कमांड का यूज़ क्या होता है, जैसे मैं आपको पता है वर्ड में फाइंड, सपोज़ अगर मुझे यहाँ पर एक लेटर फाइंड करना है दैट इज़ ओ, क्योंकि ओ वर्ड हमें यहाँ मोर देन वन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें फाइंड व्हाट ओ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी फाइंड नेक्स्ट पे, तो जहाँ ओ होगा वहाँ हमें हाइलाइटर से शो हो जाएगा कि हमारे पूरे टेक्स्ट में ओ कहाँ पर है। ओके, तो दैट इज़ अ यूज़ ऑफ फाइंड कमांड। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चलूँ, एक कमांड आपको यहाँ दिखाई दे रही है रिप्लेस। तो रिप्लेस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो वो पूछेगा फाइंड व्हाट, हमने बोल दिया ओ। अब हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, सपोज़ मुझे ओ की जगह क्यू प्रिंट करना है। ओके, रिप्लेस करना है क्यू से। तो यहाँ पर हमने एक तो आपका पास फीचर्स है यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो आपके पास पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ ओ होगा वहाँ पर रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, क्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पर सपोज़ कर दिया रिप्लेस ऑल। अब यहाँ पर येस करने से वहाँ वो बता रहा था कि आपके पास 7 है। अब मैंने यहाँ ओके किया, तो अब देखिएगा आपके जो टेक्स्ट है उसमें जहाँ जहाँ पर आपके पास ओ था वहाँ पर टेक्स्ट में क्या आ गया, क्यू। तो ये आपकी रिप्लेस कमांड थी। ओके, इसके बाद आपके यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं। सेलेक्ट ऑल करना है तो पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं आप, पर्टिकुलर कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस टू बी क्लियर, ये आपके हमारे पैराग्राफ के सारे फीचर्स क्लियर हो गए, स्टाइल के फीचर्स क्लियर हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट मेन्यू, ये आपको मैंने बताया थे दीज आर मेन्यू बार्स। यस, इसी पैराग्राफ में आपको यहाँ पर एक लाइन स्पेसिंग ऑफ फीचर है, तो आपने यहाँ क्लिक किया। अब देखिए हमारे पास स्पेस, ये मैंने आपको बताया था आप जितना स्पेस रखना चाहें उतना रख सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने अब लाइन स्पेसिंग का स्पेस रखा है 2, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी तीनों लाइंस के बीच में स्पेस मोर देन पहले से स्पेस ज़्यादा हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर जो जर्नल है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम 1.5 रख लेते हैं। आप यहाँ अब चाहें तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, 1, 1.5 एंड 2, और आप जितना स्पेस चाहते हैं आप उतना स्पेस ले सकते हैं। तो आई थिंक आई शुड क्लियर ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ द पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ के सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे, स्टाइल के सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे, और एडिटिंग के यानी हमारे आज के एडिटिंग के भी सारे फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेन्यू को कंसल्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।